स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबरों में बात होगी कांग्रेस के चिंतन शिविर की, जो 9 साल बाद उदयपुर में होने जा रहा है। और बात होगी बीजेपी की, जहां फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स चल रही है। और बात कोविड स्वास्थ्य सहायकों की, जिनकी उम्मीदों को करारा झटका लगा। और दिखाएंगे क्यों दौसा में डर लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बात करते हैं सहायकों की टूटी उम्मीद की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की उम्मीद टूटी है। 25वां दिन है प्रदर्शन का, लेकिन 25 दिनों में बात नहीं बन पाई है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की उम्मीदों को आज तगड़ा झटका लगा। दरअसल आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी से उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन यह मुलाकात हो ही नहीं पाई। 1-2 नहीं, 2.5 घंटे प्रतिनिधिमंडल सीएचएस का इंतजार करता रहा और उसके बाद बिना बातचीत किए ही बैरंग लौट आया। प्रतिनिधिमंडल को लौटना पड़ा और इस बीच स्वास्थ्य सहायकों का जयपुर में धरना जारी है। 24 घंटे की भूख हड़ताल पर 51 कोविड स्वास्थ्य सहायक बैठे हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य सहायकों का एक प्रतिनिधिमंडल जो दिल्ली गया था वो लौट आया है। दिल्ली में कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उनकी मांग डायरेक्ट सरकार से थी, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से थी। ऐसे में एक बड़ी उम्मीदों का दिन आज आया था, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी से उनकी मुलाकात होने वाली थी। मुलाकात का समय भी फिक्स था। मुलाकात के समय पर सीएचए का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के लिए पहुंचा भी और फिर वहां बैठा रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के ओएसडी या तो आए नहीं या मिल नहीं पाए, जिस वजह से 2.5 घंटे के इंतजार के बाद बिना मुलाकात के ही ये बैरंग लौट आए। और सीधा चलेंगे शहीद स्मारक जयपुर। सहयोगी सचिन कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, जैसा कि मैंने कहा कि काफी लंबे संघर्ष के दौरान प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भी गया, जिससे मिलना चाहता था, किसी तरह से मिलकर वो लौटा भी, लेकिन प्रदेश में जिनसे उम्मीदें थीं, जिनसे डायरेक्ट मांग थी, आज पहला उम्मीद का दिन आया था जब उनके ओएसडी से मुलाकात होती, लेकिन नहीं हो पाई। अब क्या कह रहे हैं सीएचए? बिल्कुल, देखिए आज उनकी मुलाकात होनी थी, उम्मीद का दिन था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब दिन ढल गया है, लेकिन किसी तरह की मुलाकात जो है लोगों की नहीं हुई है। तो निराशा काफी निराश है, लेकिन जोश इन लोगों का बरकरार है, क्योंकि पूरा दिन गुजर चुका है। आज काफी उम्मीद उन लोगों को थी कि आज शायद सीएम के ओएसडी से मुलाकात होगी और उसके बाद में कोई हल निकल पाएगा, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। और अब 25 दिन पूरे हो चुके हैं। अब इन्होंने एक नई रणनीति अपनाई, उसके तहत ये हर जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर घेराव कर रहे हैं। आज भरतपुर में इन्होंने प्रदर्शन किया है और कल दौसा में भी ये लोग प्रदर्शन करेंगे। दौसा के अंदर जो है कल दौसा के अंदर सर्व समाज के साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करेंगे, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं कोविड सहायकों से बात करेंगे, इनके बीच में समय में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो कोविड सहायक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। बड़ी संख्या में इनके साथ जो महिला कार्मिक है वो भी जो है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर हो रहा है। जोश में इनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, समस्या ये होती जा रही है कि सरकार किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है, और इनकी मजबूरी ये है कि ये पीछे से हटना नहीं चाहते हैं। आप इनका जोश देख लीजिए, सरकार इनकी सुन नहीं रही है, लेकिन फिर भी जोश भरपूर है, जोश में कोई कमी नहीं है लोगों से। तो ये जो वजह है वो यही कारण है कि इन लोगों के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। 28,000 से ज्यादा की संख्या। इन लोगों में बात कर रहे थे कि क्या कुछ उनका कहना है। आज पूरा दिन आपका निकल गया है, आज पूरा दिन निकल गया है, 25 दिन हो गए, 25 दिन। अब क्या? अब इस आंदोलन को आगे के स्तर पे हम ले जाना चाहते हैं और आगे लेके जाएंगे। पूरे प्रदेश में इस आंदोलन का विस्तार करेंगे और इसकी रणनीति भी हमने तैयार कर ली है। 5-5 आदमियों की जो कमेटी थी वो जिलों से रिपोर्ट लेके आ रही है, और जो अभी है वो हम जिले पे जिस तरीके से आज भरतपुर में
सर्व समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया है। कल दौसा में प्रदर्शन किया जाएगा और ये प्रदर्शन 2-3 दिन चलेंगे। उसी दौरान हम भी जैसे जो हमारे साथी हैं वो जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे एक हम शपथ का भी कार्यक्रम करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, कि मतलब अगर संविदा कैडर नहीं या नौकरी नहीं तो वोट नहीं, इस तरीके का हम कार्यक्रम भी चलाएंगे। मतलब नौकरी नहीं तो वोट नहीं, इस तरह से इन्होंने बात कही है। हमारे साथ जो और इनके जो मुख्य जो पदाधिकारी वो भी सामने 25 दिन अब हो गए हैं, अब आगे क्या, कितना लंबा चलेगा धरना, क्या उम्मीद है? क्योंकि उम्मीद कहीं से नजर आ नहीं रही आप लोगों को। उम्मीद की नजर नहीं आ रही है। हमने अपने जो धरने की जो ओएसडी से मुलाकात नहीं हो पाई, क्या उन्हें बताया गया कि क्यों ओएसडी से मुलाकात नहीं हो पाई, क्यों ओएसडी नहीं आ पाए? और दूसरा, क्या कल दोबारा बुलाया भी है? बिल्कुल, देखिए मैं सवाल ले लेता हूं उनसे। रवि जी बताइए कि ओएसडी से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई आज, आप लोगों को क्या बुलाया गया था या आप अपनी मर्जी से गए थे? और जब मुलाकात नहीं हुई तो क्या कोई मैसेज उनकी तरफ से आया? शनिवार को हम यहाँ से गए थे, जैसे भी कि हम मिलके आए थे सोनिया गांधी मैम से, तो पीएस माधवन जी ने बोला था भी आप जाके देवराम सैनी जी से मिल लो। शनिवार को हम मिलने गए थे, उनसे फोन पे बात हुई थी, बकायदा उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी है। उन्होंने हमें 9:30 बजे बोला था आने का और 10 बजे का टाइम दिया था भी अपने वार्ता करेंगे। उसके बाद उन्होंने निरंतर बोला गया आधे घंटे में करके 12:30 बजे वो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और निकल गए वो। तो इस तरह की जो रणनीति सरकार अपना रही है, सरकार के ओएसडी आपके साथ कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या लगता है सरकार माने की बातें? अब देखो, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, हमारी उम्मीद दिन ब दिन टूट रही है, इसलिए हमने अपनी रणनीति चेंज कर दी है। जिला वाइज हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और अगर आने वाले 5 या 7 दिन में नहीं मानती तो हम किसानों के साथ मिलके, छात्र नेताओं के साथ मिलके, सर्व समाज के साथ मिलके जिले वाइज चक्का जाम करने का, रोड जाम करने का काम भी करेंगे। आप लोग उग्र आंदोलन की बात भी कह रहे हैं? करेंगे सर। अगर आज 25 दिन हो गए, हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, 2-2 महीने के बच्चे लेके बैठे हैं, प्रेग्नेंट औरतें यहाँ पे बैठी हैं, कुछ साथी हमारे सभी डिहाइड्रेट हैं, रोज 2 या 3 जने यहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं। सरकार फिर भी अगर कुछ नहीं कर रही तो हम सरकार के बारे में कितनी देर और सोचेंगे? हम अपना आंदोलन है वो उग्र करेंगे दिन ब दिन। बिल्कुल, देखिए आंदोलन आने वाले समय में और उग्र हो सकता है। बड़ी संख्या में इनकी संख्या है, तकरीबन 28,000 से ज्यादा लोग हैं ये लोग जो इस समय जो है शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। प्रदेश भर में इनके लोग हैं। जिस तरह से हम बता दें कि भरतपुर में आज इन्होंने आंदोलन किया, कल दौसा में आंदोलन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अन्य सभी जो समाज हैं, संगठन है, उनसे लोग समर्थन मांग रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि समर्थन इनको हर तरफ से मिल रहा है। और ये जो आज आपको आगे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो अग्रिम अनशन कर रहे थे ये लोग। अन्य संगठनों के जो लोग हैं वो भी इनके पास आ गए हैं और इनको समर्थन दे रहे हैं। एसएफआई जो एक स्टूडेंट संगठन है वो यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि बीएसटीसी छात्रों के साथ भी लोग मौजूद थे। वो बीएसटीसी के साथ आप खड़े थे, बीएसटीसी को न्याय मिला, इनके समर्थन भी देने आए आप। ये पेट के सवाल की लड़ाई है। जिस तरीके से राजस्थान सरकार हर तरफता करती है, यूज एंड थ्रो का जो नारा लेके आई है, ये बड़े बड़े बैनर लगा करके बात कहते हैं कि हमने 1 लाख नौकरी दी है। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं दौसा की, जहां डर लगता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली यह खबर दौसा से है। जयपुर के जगतपुरा में रहने वाली एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। मृतक महिला के परिजनों ने दौसा अस्पताल में जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है, साथ ही पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की भी मांग की है। थानागाजी गैंगरेप की तरह ही दौसा गैंगरेप हत्या मामले में मुआवजे की भी ये मांग कर रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर सुबह से लेकर शाम तक जिला अस्पताल में ग्रामीणों और परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कुछ देर के लिए दौसा जिला अस्पताल के बाहर महिलाएं सड़क मार्ग को जाम करने भी आ गईं, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश कर उन्हें शांत करवाया। पुलिस के मुताबिक अपने पीहर दौसा के लिए निकली महिला अपराधियों के चंगुल में फंस गई, जहां लिफ्ट देने के नाम पर कार में उसके साथ गैंगरेप हुआ। फिर अपराधियों ने उसकी हत्या कर शव को 150 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी के सहारे पुलिस अपराधियों तक पहुंची, जिससे कि मामले का खुलासा हुआ। एक उधर व्हीकल नहीं चलते, इसलिए एक अज्ञात वाहन में ये बैठ के चली गई। उसके बाद इनके साथ ऐसी घटना हो गई जिसमें 2-5 लोग सही गए। उनके लिए तफ्तीश की जा रही है, किस किस का कितना इन्वॉल्वमेंट है। देखो, किसी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु हम सारे पहलुओं को साथ में लेके
इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। नहीं, जो भी संदिग्ध हैं उनकी तलाश में हमारी टीम लगी हुई है। वो भी कार्रवाई है जो समानांतर जारी है। सर घर से सही सलामत चली थी आराम से, सुबह 10:30 बजे और 12 बजे बस आके मैं किराएदार ने बैठा दिया, जिसके बाद में ये घर नहीं पहुंची रात का 8 साढ़े 8 बजे तक। किस तरह का कोई विवाद होगा? कोई विवाद नहीं है सर। अब घटनाक्रम तो उसके साथ इतना हुआ कि बुझो ही मतलब देखी नहीं जाती लाश, सारा ही घटनाक्रम हुआ। इसके साथ बलात्कार भी हुआ उसके साथ, और उसके साथ उसको केमिकल से भी डाला है शरीर पे, और फिर कुएं में डाली, उसके कांटे चुभे हुए हैं, उसके बाल आड़ भी मिट्टी में भरे हुए हैं, हालत खराब है। और हमारी बच्ची को और मुलजिम को, जितने भी मुलजिम हैं 2 या 4, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं यही गवर्नमेंट से प्रार्थना करना चाहता हूँ। खबर है इस वक्त की चित्तौड़गढ़ से मिल रही है। यहां रफ्तार का कहर दिखा है। जोगनिया माता मैनाल मार्ग पर एक पिकअप पलट गई। ओवरलोडिंग के चलते हादसे की खबर है। देखिए, बताया जा रहा है उस एक पिकअप में 36 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे में लगभग सभी लोगों को चोटें आई हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। जो घायल हैं उन्हें बेगू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिल रही है, प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई है उसके हिसाब से एक बाइक को साइड देने की कोशिश में यह पिकअप पलट गई। देखिए, इस पिकअप में 36 से ज्यादा लोगों के बैठे होने की बात जो सामने आई है उसी से क्लियर कट है कि यह पिकअप ओवरलोडेड थी, और ऐसे में जब बाइक को साइड देने की कोशिश की, महज 1 या 2 सेकंड के लिए ड्राइवर का कंट्रोल पिकअप से हटा और खामियाजा ये रहा कि पिकअप पलट गई। तो एक बड़ी वजह ओवरलोडिंग भी इस हादसे की निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष चंद्र बैरागी से। सुभाष, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति है, अभी क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गंभीर रूप से जो 4 लोग घायल हुए हैं उन्हें चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं कई जो छुटपुट घायल हैं उनका प्राथमिक उपचार बेगू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। मौके पर बेगू तहसीलदार और थाना अधिकारी और पुलिस मौके पर मौजूद है। घायलों को उपचार मुहैया कराने के साथ रेफर करने की प्रक्रिया जो है वो अभी लगातार जारी है, और 4 लोगों को प्रारंभिक रूप से चित्तौड़गढ़ रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई है। जी देखिए, चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास अगर हम देखें, निम्बाहेड़ा साइड से भी जो गाड़ियां आती हैं या दूसरे हिस्सों से जो गाड़ियां आती हैं, ओवरलोडिंग लगभग हर दूसरी या तीसरी गाड़ी में रहती है। खासकर लोगों की संख्या के लिहाज से मैं अगर स्पेसिफिकली कहूं तो क्या यही प्रमुख वजह रही है हादसे की, या हादसे की क्लियर कट वजह प्रशासन बता पा रहा है जांच के बाद? जी बिल्कुल, फिलहाल हादसे की जो सीधी वजह है वो साफ तौर पर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इसमें क्षमता से अधिक लोग जो हैं वो बैठे हुए थे। ये माल लोडिंग वाहन था, लेकिन इसमें लोगों को बिठाकर ले जाया जा रहा था, और इसी दौरान जो घाटा क्षेत्र है, बेसिकली जो बात की जाए तो जोगनिया माता और मेलाल का क्षेत्र वो घाटा क्षेत्र में गिना जाता है, और यहाँ पर अक्सर करके ऐसे हादसे सामने आते हैं जहाँ वाहन जो है वो असंतुलित हो जाते हैं, उनके ब्रेक फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस चालक ने जब एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने की या साइड देने की कोशिश की, उस दौरान ये गाड़ी जो है घाटा क्षेत्र पे रोड से नीचे उतरी और एकाएक पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो पलट गई, और पलटने के बाद ये हादसा पेश आया। प्रारंभिक रूप से साफ तौर पर ये जाहिर है कि ओवरलोड होने की वजह से ये गाड़ी जो है वो पलटी है, और प्रारंभिक रूप से जो 36 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी सामने है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल है, और लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो उस वाहन में था उसे चोट लगी है और उसका उपचार किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आस्था पर बुलडोजर की और बीजेपी से माफी की मांग की। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर की, जो कि 13 से 15 मई को उदयपुर में होगा, यानी मेवाड़ में होने जा रहा है। लगभग 9 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस का राष्ट्रीय चिंतन शिविर होने वाला है। उदयपुर में प्रस्तावित चिंतन शिविर में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है। मिशन 2024 के तहत कांग्रेस के एक्शन प्लान के बारे में सभी को इसमें जानकारी दी जाएगी। अब जानकार बताते हैं कि 2 कारणों से चिंतन शिविर के लिए मेवाड़ को चुना गया है।
उनका कहना है कि जिस तरह दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए यूपी महत्वपूर्ण है, उसी तरह राजस्थान की गद्दी पर बैठने के लिए मेवाड़ को फतह करना जरूरी है। ये एक तीर से दो निशाने की तरह है। कांग्रेस अध्यक्षा जी ने ये निर्णय किया है कि उदयपुर राजस्थान में मई 13 और मई 14, 2022 को नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। पूरे देश से कांग्रेस पार्टी के 400 के करीब या उससे अधिक कार्यकर्ता और नेतागण इस नव संकल्प शिविर में अपना योगदान देंगे, हिस्सा लेंगे। नव संकल्प शिविर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां जो देश और संगठन के सामने हैं, उन पर चर्चा होगी। राजगढ़ में पुराने मंदिर यानी ऐतिहासिक मंदिर और लोगों के घरों पर चले बुलडोजर को लेकर बीजेपी ने अपनी ही रिपोर्ट खुद को सौंप दी है। साथ ही आस्था और गरीबों के आशियाने पर चले बुलडोजर के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सांसद सुमित्रानंद सरस्वती ने सरकार से माफी मांगने और मंदिर बनवाने की बात कही। मार्ग की बात तो दूर रही, 300 साल पुराने मंदिरों को जिस तरह से तहस नहस किया गया, जिस तरह से उन पर जेसीबी चला गई, बुलडोजर चलाए गए, हथौड़े चलाए गए और पूरे शिव परिवार की मूर्तियों को तोड़ करके जैसे वो नालों में जाकर के पड़ी और मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा गया, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अराजकता तो हमने कभी नहीं देखी थी। जिस प्रकार से राजेंद्र जी जो कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही कि केवल 3 दिन का नोटिस देकर के और इन मकानों को तोड़ दिया जाए, अतिक्रमण को हटा दिया जाए, जबकि प्रस्ताव में ये हुआ था कि चिन्हित किया जाए। तो ये 60 फुट के मास्टर प्लान को लेकर के बैठ गए और न उसमें इन्होंने मंदिर को देखा न और देखा। गहलोत जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जाकर के देखें। मैंने खुद देखा 90 साल की, 80 साल की बूढ़ी औरतें तीसरी और दूसरी मंजिल के ऊपर बैठी हैं। उनकी सीढ़ियां तोड़ दी गई, शौचालय तोड़ दिए गए, पानी की टंकियां तोड़ दी गई, चूल्हे और रसोई तोड़ दी गई। 4-5 दिन से वहां पर न लाइट है न पानी है। ये मानवाधिकार नहीं है। हमने माननीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दे दी। हमने 4 चीजें उसमें कही। नंबर 1, उसमें हमने स्पष्ट कर दिया था कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया है उसके लिए सरकार माफी मांगे और वापस मंदिर बनाए जाएं। दूसरा, जिन लोगों को बिना नोटिस दिए जिनके पास अधिकृत पट्टे हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उनके मकान बनाए जाएं। नंबर 3 कि वहां पर हमने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की हरकतें की हैं, बिना नोटिस दिए, बिना और लोगों को प्रताड़ित किया है, उनकी जांच, न्यायिक जांच करवाई जाए और उनको दंडित किया जाए। उन अधिकारियों को, दोषी अधिकारियों को सजा दी जाए। ये हमारी डिमांड थी और ये हमने माननीय अध्यक्ष जी के सामने आकर के अपनी रिपोर्ट पेश। अलवर जिले के राजगढ़ में 3 मंदिरों के साथ ही करीब 85 दुकान और मकान गिराने के मामले की जांच के आदेश हुए हैं। जिला कलेक्टर ने भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण के कमिश्नर रोहिताश्व कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। रोहिताश्व कुमार पीड़ित लोगों के दस्तावेजों की जांच करेंगे और जिन लोगों के दस्तावेज सही पाए जाते हैं उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा और मंदिरों का पुनर्स्थापना के लिए क्या कार्य योजना होगी, इसकी रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंपेंगे। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के मकान पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं उन बेघर लोगों को धर्मशाला और रेन बसेरे में ठहराया जाएगा। इसके अलावा सड़क विस्तार के मामले में स्थानीय लोगों के साथ चर्चा कर अगली नीति बनाए जाने का भरोसा दिया गया है, जिससे विवादों से बचा जा सकेगा। जितने भी दुकान है, घर है या मंदिर है, उन सभी का किस तरह से रिहैबिलिटेशन किया जाए या पुनर्स्थापन किया जाए, उस दिशा में सही तरीके से कानूनन रूप से प्रक्रिया अपनाते हुए आगे की कार्रवाई करने के लिए हमने बीडा कमिश्नर को नियुक्त किया और यहीं पर स्टेशन किया है। वो इसी संबंध में निश्चित रूप से सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पॉजिटिव, सकारात्मक कोई रिजल्ट ले।
करौली दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बाइक रैली पर पथराव और उपद्रव मामले में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दोहरी नीति अपना रही है। मेघवाल ने सरकार पर तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि वो दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे और जरूरत पड़ने पर इसकी जांच किसी भी एजेंसी से कराई जाएगी। वहीं धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने धौलपुर सरमथुरा रेल लाइन अमान परिवर्तन में राज्य सरकार पर भूमि अधिग्रहण में देरी कर निर्माण कार्य को अटकाने का आरोप लगाया। दरअसल केंद्रीय मंत्री आज करौली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई और इस प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका ये कहना था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी भी एजेंसी से इस मामले की जांच करवाएंगे और जो पीड़ित पक्ष है उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जिले के प्रभारी उनके सबके साथ जब बैठक हुई थी तब ये विषय आया था। उसमें कई एजेंसियों के नाम आए हैं, उन पे निश्चित रूप से परीक्षण जहाँ जहाँ जरूरी होगा वहाँ होगा। हाँ, रेलवे का मुद्दा भी आज था, उस पे एमपी साहब भी प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन जैसा मुझे जानकारी मिली मीटिंग में पिंक बुक में राशि भी स्वीकृत है, मतलब हम आगे बढ़े हैं, लेकिन शुरुआत किस दिशा से करें उसके लिए वन विभाग के कुछ इशू है। 2 तारीख से आप सब लोग मीडिया के बंधु इस चीज़ के गवाह हैं कि रात को 12 बजे से हमने कलेक्ट्रेट खुलवा के किस तरीके से अधिकारियों के साथ मिलकर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की मांग की, निर्दोष लोगों को बचाने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस की गहलोत सरकार निर्दोषियों को फंसाने का काम यहाँ पुलिस और प्रशासन के द्वारा नाजायज दबाव देकर कर रही है और जो दोषी हैं उनको पकड़ने के बजाय उनको खुली छूट और संरक्षण देने का काम यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ का पुलिस विभाग और प्रशासन कर रहा है। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बीजेपी में फिर पोस्टर वाली सियासत। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं बीजेपी में फिर पोस्टर पॉलिटिक्स की। एक चेहरा जो आपको इस तस्वीर में नजर नहीं आ रहा, दरअसल वही चेहरा गैर मौजूद है एक पोस्टर में। क्या प्रदेश बीजेपी में खींचतान जारी है, खासकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर? क्योंकि एक बार फिर बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर नदारद है। मामला है महिलाओं के खिलाफ, माफ कीजिएगा, मामला है बीजेपी महिला मोर्चे के एक विरोध प्रदर्शन का। बीजेपी पोस्टर से गायब वसुंधरा राजे। भाजपा की अंदरूनी फूट भी लगातार सामने आने लगी। ऐसा ही चित्तौड़गढ़ में देखने को मिला है, जहां प्रदेश स्तरीय एक प्रदर्शन किया गया। बस्ती मोड़ हत्याकांड के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष और प्रदेश की प्रभारी दिया कुमारी मौजूद रही, लेकिन प्रदेश की बड़ी महिला नेता मानी जाने वाली प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर पोस्टर से गायब दिखी। महिला मोर्चा के पोस्टर में राजे को जगह नहीं। बाकी ये पूरा प्रदर्शन आंदोलन महिलाओं ने ही लीड किया है और सारी महिलाएं नेता इसमें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद दिया कुमारी जी तक सब लोग इसमें शामिल है और सभी लोग, सारी महिलाएं नेता इसमें शामिल है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी हमलावर है। चित्तौड़गढ़ में महिला मोर्चा ने बस्ती इलाके में एक 3 साल की बच्ची की हत्या मामले को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर नदारद होना फिर चर्चा में आ गया। देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारी नेता है, सर्वमान नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आप सबको भी विज्ञात है ये बात। ऐसा नहीं है, किसी को हमने कहीं से हटाया नहीं है। हालांकि विरोध प्रदर्शन में मौजूद बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राजे के कद को लेकर किसी सवाल से इनकार करती हैं। उनका दावा है कि राजे सर्वमान्य नेता हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिला नेता नहीं, महिला नेता नहीं, वो सबकी नेता है, सिर्फ महिला नेता नहीं है। महिला नेता सबकी नेता है, वो सबकी नेता है। 3 बार मैं इसको कोट कर रही हूँ, आम जनता की नेता है, ऐसा कहीं भी नहीं। ये तो हुई बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के दावे, लेकिन जरा देखिए इस पोस्टर को, जिसमें पीएम मोदी समेत प्रदेश के कई बड़े नेताओं की तस्वीर तो लगी है,
लेकिन इस पोस्टर से अगर किसी की तस्वीर गायब है तो वो है वसुंधरा राजे की। और इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों। सांसद दिया कुमारी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो राजस्थान सरकार पर हमलावर जरूर हैं। ये सोचना है कि हमारी जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान में होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखें, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जब अगर वो इतनी सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो वो और क्या चीज देंगे, हमको उनसे क्या उम्मीद हो सकती है। विपक्ष का सरकार पर वार तो लाजिमी है, लेकिन सांसद दिया कुमारी हों या सांसद सीपी जोशी, सभी सीधे तौर पर बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब होने के जवाब से बचते नजर आते हैं। एक बार फिर साफ तौर पर जाहिर हो गया कि बीजेपी में जो अंदरखाने फूट चल रही है अब वो सड़कों पर सामने आने लगी और कहीं न कहीं भाजपा की बड़ी नेता, महिला नेता मानी जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। अपना कुनबा बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया। अभियान का टारगेट हालांकि पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मिशन 2023 के मद्देनजर कांग्रेस को अपनी जमीनी हकीकत का अंदाजा हो गया। इस अभियान की बदौलत कांग्रेस को अपनी कमजोर कड़ी पता चल गई। प्रदेश के कुल 200 में से 108 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस 5000 से कम सदस्य बना पाई, यानी प्रदेश की आधी से ज्यादा विधानसभा सीटों पर विधायकों और संगठन की निष्क्रियता सामने आई। इनमें से भी 30 से 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे जो बहुत ज्यादा फिसड्डी हैं। इनमें सदस्यता का आंकड़ा 2000 से भी कम रहा, कई क्षेत्रों में तो 500 से भी कम। यानी इन सीटों पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। संगठन इसके लिए तैयारी में जुटा है। इन सीटों का लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। कम सदस्य बनने की वजहें तलाशी जा रही हैं। जिन सीटों पर कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है वहां मिशन 2023 नजदीक आ रहा है और संगठन की निष्क्रियता कांग्रेस की चिंता बढ़ा रही है। हकीकत से रूबरू होने के बाद पार्टी अंदरखाने अपनी इस कमजोरी की पड़ताल करवा रही है। जिन क्षेत्रों में पार्टी का रुतबा खो रहा है उन क्षेत्रों के लिए खास प्लान तैयार किया जा रहा है। देखना होगा कि यह नई घुट्टी पार्टी के लिए कितनी संजीवनी साबित होती है। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18। प्रदेश में शिक्षा को सुधारने की कोशिश हो रही है। रीट के जरिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की योजना तैयार की गई है, लेकिन प्रदेश में शिक्षा अधिकारियों के पद को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही इस पूरी कोशिश को बेदम करती दिख रही है। कैसे, देखिए। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पद खाली। पदों को भर्ती करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट को फाइल भिजवाई हुई है। वहां से चूंकि स्थानांतरणों पर प्रतिबंध है। मरुधरा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़ी चुनौती। राजस्थान में एक तरफ जहां शिक्षा विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 हो, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ में शिक्षा अधिकारियों के पद जो खाली चल रहे हैं उस पर भर्ती करना, साथ साथ में जो प्रमोशन पा चुके अधिकारी हैं उन्हें पोस्टिंग देने का काम लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के बड़े बड़े दावे हुए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही राजस्थान को शिक्षा क्षेत्र में पहले पायदान पर लाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन विभाग की लेट लतीफी का खामियाजा सरकार की योजनाओं पर साफ दिख रहा है। स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारियों के खाली पड़े पद शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में 200 से ज्यादा जिला शिक्षा अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग ने 131 जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रमोशन दिया, लेकिन पदोन्नत हुए 131 जिला शिक्षा अधिकारियों को अभी भी नहीं मिली पोस्टिंग। हालांकि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला इस खामियों को जल्द सुधारने का दावा करते हैं। पदोन्नति के साथ साथ जिस पदों पे भी कार्यरत थे उनको पदोन्नति तो दे दी गई है, लेकिन पदस्थापन के बारे में आप जानते हैं कि प्रशासनिक सुधार विभाग को की परमिशन लेनी होती है। सरकार अपने 3.5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर चुकी है। ऐसे में अगर विभाग प्रशासनिक खानापूर्ति और फाइलों के आने जाने में उलझा रहा तो स्कूली शिक्षा में बदलाव के सीएम के दावों पर असर दिखना तय है।
शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग में खाली चल रहे जिला शिक्षा अधिकारियों के पदों को जल्दी से भरेगी और साथ साथ में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगी ताकि राजस्थान का नाम देश भर में नंबर 1 हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बात करते हैं पानी को लेकर लोगों के आक्रोश की। जगह जगह प्रदेश में आक्रोश दिखा है। कुछ तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें, पहली जयपुर की, जहां पानी की किल्लत से परेशान महिलाएं महेश जोशी के बंगले पर पहुंची और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। दूसरी तस्वीर भरतपुर की, जहां लोगों ने पानी की समस्या को लेकर नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना का घेराव किया। अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लें। राजस्थान में भीषण गर्मी के दौरान पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। जल मंत्री महेश जोशी पर लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। उनके बंगले पर लोग पहुंचे और खूब खरी खोटी सुनाई। बता दें, अप्रैल महीने में पड़ी भीषण गर्मी से प्रदेश के कई जिलों में हाहाकार मचा। राजधानी जयपुर के कई हिस्सों में टैंकर से भी सप्लाई नहीं हो रही है पानी। और इधर भरतपुर में नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना का भी घेराव हुआ। लोगों ने पानी और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी मांग को लेकर विधायक के सामने आक्रोश का इजहार किया। ये लोग योजना में नाम नहीं जुड़ने को लेकर विधायक के पास पहुंचे और समस्याएं सुनाई। दरअसल यहां अवाना एक कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे थे और इन चीजों का सामना करना पड़ा। ये तो चले जाना, हमारी गरीब की कोई नहीं सुनता। बाबूजी लड़कियां मांग के लाते, उसे ही खा के बैठे, बच्चे की पढ़ाई मारी जाती है। बता हम गरीब आदमी क्या करें, 20 साल से नाम नहीं मिल रहा है। चूरू में भीषण गर्मी और नहरबंदी की वजह से पेयजल संकट खड़ा हो गया है। शहरों के अलावा गांव में भी पेयजल की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही। पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर बीजेपी ने जलदाय विभाग में मटका फोड़ प्रदर्शन किया। उपनेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता सिर पर मटका लेकर जलदाय विभाग पहुंचे और अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने मटके फोड़े। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यदि विभाग जल्द ही पेयजल समस्या का समाधान नहीं करेगा तो बीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी। हमने आज अचानक एक धरना प्रदर्शन किया है। हम बेमियादी संघर्ष करेंगे। पीने के पानी को लेकर चूरू तहसील सहित सारे जिले में हाहाकार मचा हुआ है और पीएचडी का प्रशासन बिल्कुल अलमस्त और मूक हो रहा है। बार बार लिखने पर, ज्ञापन देने पर भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज हमने सांकेतिक धरना दिया है। 13 तारीख को बेमियादी धरना देंगे। बांसवाड़ा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। छोटे भाई की विधवा से जेठ ने चाकू की नोक पर रेप किया। विधवा गर्भवती हो गई तो बदमाश ने बच्चा गिराने का दबाव बनाया, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और पीड़ित के 2 बच्चों को मारने के लिए भी धमकाता रहा। पीड़ित बच्चों के साथ पीहर आ गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी मौत हो गई। सोमवार को विधवा अपने 2 बेटों के साथ मरे हुए नवजात को गोद में लेकर बांसवाड़ा एसपी के पास न्याय मांगने पहुंची। महिला के साथ नाबालिग बच्चों का भी आरोप है कि उन्होंने थाने में कई बार शिकायत कर मदद मांगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। अब एसपी के आदेश पर बांसवाड़ा डीएसपी पीड़ित को साथ लेकर नवजात का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे। यह मामला कलिंजरा थाने का है। दूसरे ने घटना की थी तो मैंने फाइल दी थी यहाँ, तो किसी ने होनवे नहीं की। अच्छा, किसी ने भी वो नहीं किया है? और तो बच्चा भी हो गया। आपके पापा नहीं है? नहीं है, फिर भी ये बच्चा हो गया माँ के। हैं नागौर पुलिस ने मकराना में हनी ट्रैप मामले का खुलासा किया। पुलिस ने व्यापारी को फंसाने वाली मास्टरमाइंड महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है शातिर महिला ने हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर व्यापारी का अश्लील वीडियो बनाया और फिर इसे वायरल करने की धमकी देकर 33 लाख रुपए वसूले। महिला और उसके साथी सारे वीडियो डिलीट करने की एवज में 50 लाख की डिमांड रख रहे थे तो व्यापारी घबरा गया और उसने मामला अपनी बहन को बताया। इस घटनाक्रम के संबंध में हमने तुरंत जो है मुकदमा दर्ज किया और प्रकरण दर्ज करके त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके संबंध में तकनीकी सहायता से पूरा अनुसंधान करके और ये इसका मालूमात किया कि वास्तव में ये घटनाक्रम सही है या नहीं है। तो घटनाक्रम के अंदर काफ़ी सत्यता पाई गई और उसके आधार पे जो है अपराध प्रमाणित पाए जाने पर हमने इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे अनुसंधान जारी है। रुकते हैं ब्रेक के लिए।
अब बात एक ऐसे शख्स की जिसने विकलांगता को मात देकर कामयाबी की नई इबारत लिखी। किशोरावस्था में एक हादसे में हाथ गंवाने वाले कोटा के विज्ञान नगर के देवकी नंदन ने जीवन की शुरुआत जीरो से की। भगवान महावीर विकलांग समिति में एक स्टोर कीपर से जिंदगी की शुरुआत करने वाले आज उसी संस्थान में बतौर मैनेजर काम कर रहे हैं। मैं बहुत एक गिनती से जीरो से मैंने मेरी ज़िंदगी शुरू करी थी और मैंने मेरा जीवन का एक ही मकसद रखा कि जिस काम को करना है उसको बखूबी करना और मन लगा के करना है। तो मेरे इस भाव को मैं जागृत रखा और इस काम को करते करते मुझे 86 से 89 में यहाँ सुपरवाइज़र बना दिया गया और उसके बाद मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी टाइम के अलावा। गर्मी से इस समय सबका हाल बेहाल है। तापमान 42 डिग्री के पार है। रणथंभौर में एक भालू तेज गर्मी से परेशान होकर इससे बचने की जुगत में रविवार को देखा गया। भालू गर्मी से बचाव करने के जतन में दिखा। भालू तेज गर्मी से बचने के लिए पानी का सहारा लेता दिखाई दे रहा है, पानी में नहाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान भालू ने पानी में जमकर अटखेलियां की, जिसे वहां मौजूद लोग देख आनंदित हुए। लोगों को भालू के साथ बाघ के भी दीदार हुए और इस पूरे वाकये को वहां मौजूद सैलानियों ने अपने कैमरे में कैप्चर किया। गौरतलब है रणथंभौर में इस समय करीब 80 टाइगर हैं, 100 से ज्यादा भालू भी मौजूद हैं। देख सकें गर्मी के प्रकोप से इंसान के साथ साथ बेजुबान वन्यजीव भी परेशान हैं। जंगलों में पानी का प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहा है। वहां कृत्रिम तौर पर बनाए गए वाटर होल में जलापूर्ति को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। कुछ दिन पहले झालाना के जंगल में एक वाटर होल से चौंकाने वाला वीडियो आया। इसमें एक पैंथर खाली वाटर हॉल के कीचड़ से अपनी प्यास बुझाता दिखा। वीडियो से न केवल यहां पानी भरने वाले लोगों की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वाटर हॉल के लिए जो फंड आता है उसका क्या हो रहा है। हमारे सहयोगी अरबाज अहमद ने वाटर होल्स का जायजा लेने वो मौके पर पहुंचे। आइए देखते हैं क्या है ग्राउंड जीरो का हाल। राजस्थान में गर्मी का कहर इस कदर जारी है कि टेम्परेचर 40 के पार है। जयपुर के अंदर हालात ये हैं कि 24 घंटे में अगर एक बार किसी बेजुबान वन्यजीव को पानी नहीं मिलता है तो उसकी जान जाने का जोखिम बढ़ जाता है। हालात हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे वाटर पॉइंट भी आपको दिखाए जो सूखे पड़े हैं और ऐसे वाटर पॉइंट भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर वन विभाग ने वाकई अच्छा काम किया और पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि झालाना के इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट है। यहाँ पर हाल ही में जो है पैंथर के 2 शावक हुए हैं। एल के फीमेल झालाना के जंगल में मूवमेंट करती है। मेरे पीछे जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों में गुफाएं यहाँ पर बहुत काफ़ी तादाद में अगर देखा जाए तो नीलगाय यहाँ मौजूद हैं, लकड़बग्घे यहाँ मौजूद हैं, सियार से लेकर के पैंथर और दूसरे वन्य जीवों का मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी रहता है। खरगोश से लेकर के कबूतर आप देखेंगे। एक नन्ही सी जान, एक चिड़िया छोटी सी यहाँ पानी पीने आई है और वो कितने छोटे से जिस्म वाली चिड़िया है, बहुत ही दुर्लभ ये चिड़िया है। ये पानी पीने के लिए 24 घंटे में एक बार जब तक इसे आसपास के जल स्रोत में पानी नहीं मिलेगा तो ये दम तोड़ सकती है। इस तरह के बेजुबान वन्य जीवों को इस ख़तरनाक गर्मी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि जंगलात के अंदर जो पानी की व्यवस्था है वो पूरी की जाए और इस तरह के जो वाटर होल्स हैं उन्हें भरा रखा जाए ताकि इन वन्यजीवों की मौत प्यास की वजह से ना हो और इस बेहाल कर देने वाली गर्मी के अंदर ये वन्यजीव अपने कंठ को थोड़ा सा गीला करके अपनी ज़िंदगी को जारी रख सकें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।